नमस्कार, आपका जी नॉलेज में स्वागत है। आइए आज हम बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों पर नज़र डालते हैं। आइए देखते हैं। क्षेत्र सिद्धांत का जनक किसे कहा जाता है? तो किसे कहा जाता है? कर्ट लेविन को। कर्ट लेविन किस विचारधारा से प्रभावित थे? तो यह गेस्टाल्टवादी थे। कर्ट लेविन किस विचारधारा के समर्थक थे? तो यह संज्ञानवादी थे। कर्ट लेविन के क्षेत्र सिद्धांत में क्षेत्र का अर्थ क्या है? तो जीवन के विभिन्न क्षेत्रों से है इनका संबंध। क्वेश्चन नंबर 5, अधिगम का श्रेणी क्रम सिद्धांत किसने दिया था? तो यह रॉबर्ट गेने ने दिया था। रॉबर्ट गेने किस विचारधारा के समर्थक रहे हैं? तो यह संज्ञानवादी थे। रॉबर्ट गेने के अनुसार अधिगम का सबसे निम्न स्तर कौन सा है? तो यह संकेत का अधिगम है। क्वेश्चन नंबर 8, रॉबर्ट गेने के अनुसार अधिगम का सबसे उच्च स्तर कौन सा है? तो यह है समस्या समाधान अधिगम। सुल्तान नाम के चिंपांजी पर किस वैज्ञानिक ने प्रयोग किया था? तो वो कौन थे? कोहलर वैज्ञानिक थे। चूहे पर किस वैज्ञानिक ने प्रयोग किया था? तो यह स्किनर थे। बुद्धि का प्रतिदर्श नमूना सिद्धांत किसने दिया था? तो यह किसने दिया था? थॉमसन ने इसका सैंपल दिया था। बुद्धि को मापने के लिए मानसिक आयु संप्रत्यय किस विद्वान ने दिया? तो यह अल्फ्रेड बिने ने सन 1905 में दिया था। मानसिक आयु क्या है? तो किसी व्यक्ति द्वारा अपनी उम्र से ज़्यादा कार्य करना या कम कार्य करना ही मानसिक आयु कहलाती है। अल्फ्रेड बिने ने बुद्धि को कितने भागों में बांटा है? तो इन्होंने कितने भागों में बांटा है? 3 में बांटा है। ये 3 है, मंद बुद्धि, कुशाग्र बुद्धि, औसत बुद्धि। क्वेश्चन नंबर 15, स्टर्न ने बुद्धि लब्धि यानी कि IQ को कब मापा और कौन सा सूत्र दिया था? तो 1912 में इन्होंने मापा था और सूत्र दिया था बुद्धि लब्धि बराबर मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु से। भाटिया परीक्षण संबंध किससे है? तो यह बुद्धि को नापने से है। वेसलर परीक्षण का संबंध किससे है? तो बुद्धि को नापने से है ये भी। स्टर्न के सूत्र में संशोधन किसने किया था? तो यह टर्मन ने किया था। बुद्धि को मापने के लिए पहली मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला कहाँ बनाई गई थी? तो यह जर्मनी में 1889 में बनाई गई थी। बुद्धि का विचलन बुद्धि सिद्धांत किसने दिया है? तो 1960 में वेसलर महोदय ने इसका सिद्धांत दिया था। प्रतिस्थापन का सिद्धांत किस वैज्ञानिक ने दिया है? तो यह गुथरी ने दिया है। स्व सिद्धांत किसने दिया? तो कार्ल रोजर ने। आवश्यकता का पद सोपान सिद्धांत किसने दिया है? तो यह अब्राहिम मदद मोसले ने दिया था। अधिगम का क्या अर्थ होता है? इसका अर्थ है सीखना। अधिगम से क्या तात्पर्य है? कहलाता है मानव व्यवहार में होने वाला स्थायी परिवर्तन अधिगम कहलाता है। अधिगम पूर्ण कब होगा? तो मानव व्यवहार में स्थायी परिवर्तन हो जाए तब अधिगम पूर्ण होता है। संज्ञान किसे कहते हैं? किसी ज्ञान को ग्रहण करना ही संज्ञान कहलाता है। व्यवहारवादी मनोविज्ञान के जनक कौन हैं? तो वह वाटसन हैं। मनोविज्ञान के जनक कौन हैं? सिगमंड फ्रायड। मनोविश्लेषणात्मक मनोविज्ञान के जनक कौन हैं? तो सिगमंड फ्रायड हैं ये भी। शिक्षा का निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा अधिनियम के तहत कितने वर्ष के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा दी जाती है? तो 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा दी जाती है। शिक्षा के मौलिक अधिकार संविधान के किस अनुच्छेद से लिए गए हैं? तो अनुच्छेद 21A से इसे 2002 में 86वें संविधान संशोधन से जोड़ा गया है। CBSE की स्थापना कब हुई थी? तो 1929 में हुई थी। एक कक्षा में शिक्षक और छात्र का अनुपात क्या होता है? तो 1:40 यानी कि 40 बच्चों पर एक शिक्षक होना अनिवार्य है। शिक्षकों के लिए रिफ्रेशर कोर्स का आयोजन कौन करता है? तो यह CBSE बोर्ड करता है। शिक्षा मनोविज्ञान का उद्देश्य क्या होता है? बालकों का सर्वांगीण विकास। अज्ञात से ज्ञात की ओर किस विधि में पढ़ते हैं? तो विश्लेषण विधि के द्वारा पढ़ते हैं। ज्ञात से ज्ञात की ओर किस विधि में पढ़ते हैं? तो ये संश्लेषण और विश्लेषण दोनों विधि के द्वारा ही पढ़ा जाता है।
सामान्य से विशिष्ट की ओर कौन सी विधि होती है? तो आगमन की विधि होती है। विशिष्ट से सामान्य की ओर कौन सी विधि होती है? तो निगमन की विधि होती है। पियाजे ने बुद्धि को किसके प्रति समायोजन योग्यता के रूप में परिभाषित किया है? तो भौतिक एवं सामाजिक पर्यावरण। किस विद्वान ने नैतिक वृद्धि की अवस्थाओं की अवधारणा प्रस्तुत की है? तो कोहलबर्ग ने की है। जीन पियाजे के अनुसार कोई बच्चा किस अवस्था में अपने परिवेश की वस्तुओं को पहचानने एवं उनमें विभेद करने लगता है? तो वह कौन सी है? पूर्व सक्रियात्मक अवस्था। व्योंगटंस्की के अनुसार बच्चे अपने साथी समूह के सक्रिय सदस्य कब होते हैं? तो ये किशोरावस्था में होते हैं। फ्राइड के अनुसार किसी बच्चे में समाजीकरण की प्रक्रिया हेतु सर्वोत्तम आयु कौन सी मानी गई है? वो 5 वर्ष मानी गई है। बालकों के नैतिक विकास को समझने के लिए जीन पियाजे ने कौन सी विधि को अपनाया था? तो साक्षात्कार विधि को। बच्चे दुनिया के बारे में अपनी समझ का सृजन करते हैं, यह किस विद्वान का कथन है? तो जीन पियाजे का है। यह कथन किसका है कि ज्ञानात्मक विकास नकल पर आधारित ना होकर खोज पर आधारित होता है? तो जीन पियाजे का। सामाजिक अधिगम का सिद्धांत किसने विकसित किया है? तो बंडूरा ने। और व्योंगटंस्की के अनुसार किसी बालक के विकास में सबसे महत्वपूर्ण योगदान किसका होता है? तो वह समाज का होता है। तो आपको ये हमारी प्रश्नावली कैसे लगी है, कृपया हमारे को कमेंट बॉक्स में बताएं और चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।